जय माता दी भक्तों। सबसे पहले आपको नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएँ। माता रानी आपके घर में खुशियों के भंडार भरे, आपकी झोलियाँ भरे, बस यही मेरी कामना है। और देखिए मैंने अपना दरबार सजा दिया है, वस्त्र पहना दिए अपने भगवानों को और सारी तैयारी मैंने कर ली है। तो मैंने सोचा आप तक भी मैं इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाऊँ। क्यों लोग पूछते हैं कि अखंड ज्योत कैसे जलाएँ और क्या बोल के जलानी है? बस अखंड ज्योत का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो भी दिल की बातें हैं, उनको माता के साथ शेयर करें और कहें कि इस अखंड ज्योत में आप इस अखंड ज्योत में विराजमान हो। और ये अखंड ज्योत नहीं होती, ये माता का ही रूप होता है। तो इसमें एक सुपारी, तो ये मैंने मौली से बना दी बत्ती और 2 लौंग, लौंग फूल वाली होनी चाहिए जो जिसमें फूल हो। 2 लौंग, सुपारी और थोड़े से जौ, 5 चीज़ें हमने इसमें डालनी है, अपने तो शरीर को 3 पीछे हमारी रखेगा हो पर गई हैं। फोन को पीछे थोड़े से लेगा। जौ और थोड़ा सिंदूर, चुटकी भर, और सिंदूर बहुत ज़रूरी है, तो चुटकी भर तब सिंदूर दिख रहा था जब आपने मतलब पीछे रौली, रखा होता, आगे करके नहीं और दिखा बिल्कुल थोड़े भी। से फूल डाल दो। फूल की पत्तियाँ तोड़ के डाल देना, पूरा फूल तो कैसे डालोगे आप, थोड़ी-सी पत्तियाँ फूल की डाल देना इसमें। रुको इसको काटो एक और सेकंड। बस अब हमने क्या क्या हो गया? करना है, सेम चीज़ें जो इसमें डाली हैं, ये फूल हमने डाल दिया है, सेम चीज़ें ही हमने इसमें कलश में डालनी है। और ये मौली बाँध देंगे, मौली भी एक वस्त्र होता है। और ये हमारा कलश है, कलश में भी सेम चीज़ें डालनी है और नारियल बाँध के, हाँ, इसमें 11 रुपए ज़रूर आपने बाँधने हैं मौली के साथ, बस वो फिर किसी पकड़ी जरा। कन्या को दे देना बाद में। अरे तो नहीं। अब हमने जोत जलानी है, माता का आगमन करना है। जयकारा शेरावाली जयकारा का, बोल शेरावाली साँचे का, बोल दरबार सांचे की जय। दरबार बस की इस तरह से जय। माता का आगमन करेंगे हम। बस माता रानी, मैं इस जोत में आपको देखूँगी 9 दिन तक, मेरी जोत का ख़्याल रखना और आप इसी में मुझे अपनी झलक दिखाना। तो जोत मैंने ये कह के जलाई है, तो इसी तरह से आपने जोत जलानी है। बाकी पुष्प वगैरह चढ़ा दो जोत में, जो भी जैसा भी है, श्रद्धा के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हमने ये करना है, वो करना है, लोग बहुत कुछ बताते हैं। जो अपनी श्रद्धा है, बस श्रद्धा अपनी अर्पित करो माता रानी के चरणों में, वो अपने आप खुश हो जाती हैं। तो ये नहीं है कि भई अखंड जोत है, इसका बस इतना हाथ जोड़ने हैं, माता रानी मैंने जोत जला दी और मैं बुद्धिहीन हूँ, प्लीज़ मेरी जोत का आप ख़्याल रखना, ध्यान रखना। देखिए, ये ज़िम्मेदारी मैं अपने हनुमान बाबा को देती हूँ हमेशा ही, तो उनको ही ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जोत का ध्यान आपने रखना है। बस सुबह शाम अब आपने क्या करना है, अपनी जोत में बस घी का ध्यान रखना है कि घी हमारा भरा रहे। और ये जो है हमारा प्लकर है, ये सबके घर में होता है प्लकर। तो इससे हम जोत को आगे इस तरह से ऊपर कर सकते हैं जो ये नीचे हो जाए। और बस उससे पहले आपने क्या करना है, एक दीपक एक्स्ट्रा जला लेना, ताकि जोत इधर उधर ना हो। कई बार ऐसा होता है जोत हमारा शांत हो जाती है कई बार, तो उससे आप पहले ही एक उसी से एक बत्ती एक्स्ट्रा जला लें ताकि ऐसा कुछ ना हो। और बाकी सब माता रानी पे छोड़ दें, वो जो करेगी वो बिल्कुल बहुत अच्छा करेगी। बस हमने अपना श्रद्धा भाव रखना है इस पे। और बाकी हम लोगों की बातों में कुछ नहीं जाना। ये नक्षत्र हैं, आज अभी मैं कल ही पढ़ रही थी, ये नक्षत्र ये है वो है, तो ये नक्षत्र वगैरह समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे समझ आते, ना आज तक आए हैं और ना मैं समझना चाहती हूँ। बस हमें सच्ची लगन से अपने इष्ट का, अपने माता रानी का, अपने भगवानों का आगमन करना है और उनको जितना हमारी कोशिश हो उन्हें खुश रखना है, भजनों के द्वारा, जो भी आपको जैसी भी पूजा पाठ आती है, उल्टी सीधी जो भी। तो हम तो ये कहते हैं कि अपने दिल से निकला हर शब्द ही हमारी पूजा है। बस किसी का बुरा मत चाहो। और सबसे पहले नवरात्रों की एक बात और बताऊं, नवरात्रों से पहले देखिए अपने बुजुर्ग, चाहे वो कैसे भी हैं, हमें नहीं पता वो कैसे हैं, माता पिता हमेशा ही अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग त्रुटियां बहुत निकालते हैं, खासकर बहुएं बहुत निकालती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि माता पिता जैसे भी हैं, उन्हें जब तक आप खुश नहीं रखोगे तब तक ये माँ हमारी खुश नहीं हो सकती। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, सबसे पहले माता पिता को खुश रखो। हर वीडियो में मैं यही बताती हूँ। और बच्चे खुश रहने चाहिए। बच्चों को प्यार दुलार देते हुए प्यार से उन्हें पालें, अच्छी शिक्षा दें। जब हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी हमारे बच्चे हमारे अनुसरण करेंगे। जब हम में ही बुद्धि नहीं होगी तो हमारे बच्चे कैसे
सीखेंगे। तो खुद भी सीखा है, अपने बच्चों को भी सिखाया। माता-पिता सबसे पहले हैं, उसके बाद ही भगवान की पूजा सफल होगी, अन्यथा आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, सबसे पहले माता-पिता, बुजुर्ग, उसके बाद ही भगवान। तो इसी के साथ अगर मेरे से कोई त्रुटि, कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करें। बस जितना मुझे आता है मैंने आपको बता दिया है। बस इतना ही करना है, सच्चे मन से जैसी भी पूजा करोगे आप, भगवान को स्वीकार है। हाँ, अगर दुर्गा सप्तशती कर लेते हो आप नवरात्रों में तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी बताया है, अगर एक ही दिन में आपने करनी है तो आपको डेढ़ या पौने 2 घंटे लग जाते हैं, और अगर आपने रोज़ करनी है थोड़ी-थोड़ी तो आप पे निर्भर है, लेकिन समय एक जैसा ही निश्चित करना। सुबह पढ़ रहे हो तो सुबह पढ़ना है, और शाम को पढ़ना है तो शाम को ही। समय एक ही निश्चित रखें। दुर्गा सप्तशती कहते हैं कि इसमें बहुत शक्ति होती है। अगर आप किसी कारण से वो नहीं कर सकते तो दुर्गा चालीसा आप ज़रूर करें। 1, 3, 5, 7, 9 आपकी मर्ज़ी है, जितनी जितनी आप आज कर रहे हो उतनी ही कल करनी है। तो ऐसा नहीं है आज 4-5 कर दी, 11 कर दी, कल 1 भी नहीं हुई। जितनी आज आपने की हैं उतनी ही रोज़ करनी है। 1, 3, 5, 7, 11 इस तरह से आपने करनी है। तो दुर्गा चालीसा, और जैसी भी आपसे टूटी-फूटी पूजा होती है, समय नहीं है, आप नाम जप कर सकते हो, जय माता दी पूरा दिन कर सकते हो। बस इसी के साथ हम आज का वीडियो को विश्राम देते हैं। तो एक बार बड़े प्यार से बोल दीजिए, जयकारा शेरा वाली का, बोल सांचे दरबार की जय।